तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। जो छात्र और छात्राएं उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की भर्ती का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ये जो कंडक्टर के पदों पर भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो और इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा संपूर्ण डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो परिवहन विभाग कंडक्टर भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, पद का नाम कंडक्टर है और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे ना तो 1649 पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये वैकेंसी केवल उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राओं के लिए है, मतलब कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो जो जनरल कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं वे 18 साल से लेकर के 40 साल तक का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है ना वे यहाँ पर 43 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनको 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। वहीं पे अगर मैं SC ST की बात करूंगा तो इनको एज में 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि SC ST कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वे 45 साल तक का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एज जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इंटर पास है यानी कि 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के तौर पे इंटर के साथ में आपके पास SSC अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर SSC का सर्टिफिकेट आपके पास है और आपने इंटर कर रखा है तभी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूंगा तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, OBC, EWS, SC ST, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। और देखिए मेरी मानिएगा ना तो आप लोग फॉर्म को जो है अपने मोबाइल से मत फिल कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बच्चे अपने मोबाइल के थ्रू फॉर्म को फिल करते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन वैकेंसी है तो मैं अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिल कर लूंगा और उनको जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो काफ़ी गलत कर देते हैं, फॉर्म फिल करने में जो है काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, इस वजह से उनका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी मानिएगा तो आप साइबर कैफे जा करके फॉर्म को फिल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं लगेगा। आवेदन शुल्क की मैं बात करूंगा तो कोई भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर। आवेदन प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया है यह पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन वैकेंसी है, ऑफलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा, ऑनलाइन वैकेंसी है। किस वेबसाइट पर आपको विजिट करने पर यह वैकेंसी मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस जनपद में कितने नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राओं के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले लखनऊ की अगर मैं बात करूंगा तो लखनऊ में 288 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। उसके अलावा गाजियाबाद में 147 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अलीगढ़ में 239 पदों पर यह भर्ती आई हुई है और मुरादाबाद में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती आई हुई है, 577 पदों पर। उसके अलावा बरेली की बात करूंगा तो 256 और नोएडा में भी 162 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 1649 पदों पर टोटल ये वैकेंसी आई हुई है। और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप जो है सरकारी नौकरी करने की चाहत रखते हो तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। आगे मैं आपको भर्ती प्रक्रिया बता देता हूं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है नो रिटन एग्जाम, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर आपका होने वाला है। जब आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। दस्तावेज आपको क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका छोटा सा मेडिकल होगा, जो कि आपके जो जनपद है वहाँ के जिला अस्पताल होगा, वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। थोड़ा बहुत मेडिकल होता है जैसे खून
की जांच होती है, एक्सरे वगैरह होता है और नॉर्मल ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस भर्ती में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो और कोई अगर आपसे रिश्वत मांगता है, घूस मांगता है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर सरकार का पूरी तरीके से प्रयास ये है कि जो भर्ती आई है ना, ये पूरी पारदर्शी तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से ये नंबर जो है दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कहीं कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे कोई घूस मांगता हो, कोई रिश्वत मांगता हो, तो आप जो है इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अधिमानी अर्हता की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। अगर आप एनसीसी होल्डर हैं, यानी कि आपने एनसीसी बी या फिर एनसीसी सी आपके पास अगर कर रखा हो, इसके अलावा भारत स्काउट एवं गाइड, राज्य व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंक में 5% का वेटेज यानी कि छूट दिया जाएगा। तो वे कैंडिडेट जो कि एनसीसी कर रखा हो, उनके लिए यहाँ पे कम से कम फायदा जरूर उनको मिलेगा, क्योंकि अगर वे एनसीसी बी होल्डर हो या फिर एनसीसी सी होल्डर हो, इनको यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंकों में 5% का वेटेज जो है देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि sevayojan.up.nic.in पर जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। देखिए ग्राहक सेवा केंद्र होता है, वहां पर चले जाइएगा, सीएससी सेंटर, ठीक है ना। वहां पर जा करके आप लोग जो है sevayojan.up.nic.in पर जा करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती है और वहां से जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मैं जानता हूं काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका कि इस साइट पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो नजदीक के सीएससी सेंटर में जा करके आप लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ आवश्यक दस्तावेज के बारे में कि कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे कंपलसरी है, जो कि लगेगा ही लगेगा इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल फी जो कि पूरी तरीके से अनिवार्य है दोस्तों, अगर ट्रिपल फी आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रिपल फी यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। उसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी या फिर स्काउट गाइड है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको वेटेज फिर नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा चौथे नंबर की बात करूंगा तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, लेकिन वो केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो वे सारे दस्तावेज आपके यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा और कोई भी दस्तावेज आपको नहीं लगेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि सर ये बताइए सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सैलरी कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो मंथली वेतन आपका दिया जाएगा, यहाँ पर कोई भी वेतन यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए परिवहन विभाग में जो भर्ती आती है ना, इसमें वेतन जो है फिक्स नहीं होता है। इसमें डिपेंड ये करता है कि जो आपकी ड्यूटी लगी हुई है वो किस बस में लगी हुई है। तो इसमें होता यह है कि एक महीने में जितने किलोमीटर चलता है ना, उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर वेतन दिया जाता है। तो लगभग 1 किलोमीटर में आपका ₹1.90 के आसपास बनता है। तो यहाँ पर लगभग 15,000 से 16,000 आपको मंथली वेतन आसानी से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी यहाँ पे दिए जाते हैं, और जो जैसे कि अगर कोई त्यौहार वगैरह पड़ता है तो उसमें आपको जो है बोनस भी दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं कहूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा लो भी वैकेंसी नहीं है, उतना खराब वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार मौका है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का। सारा A to Z प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले साइट पर विजिट कीजिएगा, और यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ग्राहक सेवा केंद्र जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन जो है करवा सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 से 2 दिन में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है इसका 7 या 8 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। आप सभी लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और नोटिफिकेशन का अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो चले जाइएगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर के आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।